अब देखो कल हमने जो डिस्कस किया था कि हमें रिसीव पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब अपन रिसीव एंड पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाएंगे तो अपने को कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वो एडजस्टमेंट होते क्या क्या है, पहले तो उसके बारे में देखते हैं कि हम कितने एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट, सबसे पहला एडजस्टमेंट आता है हमारे पास में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? व्यय। ठीक है, एक एक करके सारे एडजस्टमेंट अपने को डील करने हैं। दूसरा होता है हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस जिसे क्या बोल सकते हैं? पूर्व व्यय। थर्ड आता है हमारे पास एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम जिसे हिंदी में बोल सकते हैं उपार्जित आय। जितने भी एडजस्टमेंट लिखा रहा हूँ वो सारे आपने 11th और 12th क्लास में पढ़ रखे। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नहीं आता। आप भी उम्मीद करते हो? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, आपको बात अनअर्न्ड इनकम, हिंदी में से बोलते हैं अनुपार्जित आय। अगर आपने सारे एडजस्टमेंट अच्छे से कवर कर लिए और कल वाला जो टॉपिक पढ़ा है वो हो गया, तो मान लो आपके एनपीओ कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा कुछ नहीं, अभी ये चीजें वापस आने वाली। ठीक है, एक तो एडजस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास। सिक्स हम पढ़ेंगे कंजम्पशन ऑफ मटेरियल या कंजम्पशन लिख दो, क्योंकि कंजम्पशन में हम कई बार स्टेशनरी का कंजम्पशन पढ़ेंगे, कई बार हम मटेरियल का कंजम्पशन पढ़ेंगे। ठीक है, या अगर मैं शॉर्ट में कहूँ, हर उस चीज का कंजम्पशन पढ़ेंगे जिसका अपने को स्टॉक दिया हुआ हो। ठीक है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया हुआ हो, मटेरियल दिया हुआ, उसका हम कंजम्पशन पढ़ेंगे। लगभग इतने सारे पॉइंट अगर आपने कवर कर लिए तो एनपीओ की पूरी आप अकाउंटिंग कर सकते हो, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। क्लियर है पॉइंट? यहाँ तक छाप लिया? एक दो पॉइंट लास्ट वाले जो रहेगा देख लेना। चलो अब देखो वन बाय वन करके सारे पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है अपन किसके ऊपर? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के ऊपर। ठीक है, लिख लिया है सबने? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हेडिंग डाल दो वापस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब ये होते क्या है? सबसे पहले तो उसकी बात करते हैं। कोई बता सकता है क्या होते हैं? जो हो गया लेकिन अभी तक पे नहीं गया। वेरी गुड, वो खर्चा जो साल के दौरान हो तो गया लेकिन हमने अभी तक पे नहीं किया। अच्छा, इस पूरे एडजस्टमेंट के पीछे एक लॉजिक समझना पड़ेगा। ठीक है, जितने भी एडजस्टमेंट हम करते हैं उनके पीछे एक बहुत ही मेनली लॉजिक होता है। तो उस लॉजिक को समझ जाते हो ना तो एडजस्टमेंट तो बहुत इजी हो जाएंगे। अब लॉजिक क्या है? हम जब भी हमारी बुक्स बनाते हैं ना अकाउंटिंग की, ठीक है, तो हम यहाँ पर इस चैप्टर में फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने वाले एनपीओ के, जिसमें रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनेगा। जितने भी फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, हर एक फाइनल अकाउंट का एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, जो हम हमारी अकाउंटिंग की लैंग्वेज में मानते हैं क्या? 12 महीने। ठीक है, हर 12 महीने में हमारी बुक ओपन होती है और हर 12 महीने के एंड में हम हमारी बुक को क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। यानी एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए हम हमारी बुक्स बनाते हैं। सपोज मैंने कहा 1 अप्रैल 2021 को अगर हमने बुक स्टार्ट करी, तो ये बुक खत्म कब होगी? 31 मार्च 2022। हम इस टाइम पीरियड में, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, इन 12 मंथ में हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारे इन 12 महीने के अंदर कितना हमारे पास इनकम हुई या एक्सपेंस हुए, जिसका नेट हमारा जो रिजल्ट निकलने वाला उससे हम बोलेंगे हमारे एनपीओ में सरप्लस या डेफिशिएंसी। सरप्लस मतलब इनकम ज्यादा थी एक्सपेंस से, डेफिशिएंसी मतलब एक्सपेंस ज्यादा थे इनकम से। समझ गए? एक तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि इस टाइम पीरियड के बीच में हमारे पास में इनकम और एक्सपेंस से सरप्लस आया या डेफिशिएंसी आई। दूसरी चीज हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है कि इस 12 महीने के टाइम पीरियड में हमारे बिजनेस के एसेट एंड लायबिलिटीज पे क्या इफेक्ट पड़ा। समझ गए? जो हम कहाँ पर प्रिपेयर करेंगे? बैलेंस शीट में। तो सारी चीजें हमें जब हम बनाएंगे तो मुझे 12 महीने के अंदर की चीजें चाहिए। मेनली किसके लिए? इनकम एक्सपेंडिचर के लिए। तो दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए कि हमारे पास जब हम इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो मेरे पास जो भी चीजें दे रखी है वो इस टाइम पीरियड के बीच की ही होनी चाहिए। अगर कोई चीज इस टाइम पीरियड से पहले की है, यानी कि सपोज कीजिए
मैंने कहा 31 पिछले साल 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ होगा और खत्म कब हुआ होगा 31 मार्च 2021। ये पिछला साल, हम इस साल के अकाउंट पर आए। इस साल को इनकम थी जो हमें मिली नहीं, हमने कमा तो ली लेकिन मिली नहीं हमें। ठीक है, ध्यान से सुनना। क्या वो इनकम को मैं जब हमारी अकाउंटिंग की बुक बनाऊंगा तो क्या इस साल लिखूंगा? पहले तो ये बताओ, इनकम जो मैंने कमाई कब थी? इस साल में। क्या इस साल मिल गई? वो नहीं मिली। क्या मुझे इस साल की इनकम में उसको शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सोच के जवाब करना चाहिए। क्योंकि मैंने अभी भी क्या बताया, हम जो अकाउंट बनाते हैं 12 महीने के 20 की अकाउंट बनाते हैं, हमें ये देखना है कि इस साल हमने इनकम कमाई या नहीं कमाई, हमारे इस साल खर्चे हुए या नहीं हुए, ना कि हम ये देखते हैं कि मुझे मिला या नहीं मिला। तो क्या है, यानी जब मैं इनकम एक्सपेंडिचर बनाऊंगा तो क्या मैं इस साल उस इनकम को शामिल करूंगा क्या जो मैंने कमा तो ली लेकिन मिली नहीं? हम शामिल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इस साल की इनकम। अब मैं कह रहा हूं वो इनकम जो आपने इस साल कमाई वो हमें मिली कब? इस साल मिल गई। तो पिछले साल हमने कमा लिया, मैं पैसे लेने गया, मैंने कहा ले भाई मेरी इनकम है, पैसे दे। उसने बोला देखिए इस साल तो नहीं है। अगले साल जब मैं इस साल के अकाउंट बना रहा था तो इस साल मुझे वो इनकम मिल गई जो कमाई कब थी? पिछले साल। क्या उस इनकम को इस साल लिखूंगा? नहीं। मैंने सबसे पहले आपको क्या बोला, मैंने कहा इस साल कमाया, क्या इस साल लिखूंगा? किस साल कमाया? 20-21 में। मिला नहीं तो क्या हुआ? कमाया तो 20-21 में था, तो मैं लिखूंगा कब? 20-21 में। मिला कब है वो आपको? 21-22 में। क्या उस इनकम को 21-22 में भी लिखूंगा? नहीं। तो 2 बार लिखेंगे क्या? इनकम तो एक ही थी, समझ पा रहे हो? लेकिन वो हमारी इस साल की इनकम में शामिल है, तो बताओ मैं क्या करूँगा? सिंपल सा लॉजिक है। लॉजिक क्या कहता है? वापस सुन लेना, जो इस साल का है वो यही रहेगा, जो पिछले साल का था या अगले साल का है हटा दो। क्लियर? समझ में आया? जैसे मैंने कहा मुझे इस बार सब्सक्रिप्शन मिला 2 लाख रुपए, ये लॉजिक समझना। अभी एडजस्टमेंट पे तो मैं आया ही नहीं हूँ। मैंने कहा सब्सक्रिप्शन मुझे मिला कितना? ये रिसीव हुआ है कितना? 2 लाख, जिसमें लास्ट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन था 20,000 रुपए शामिल है। मुझे ये बताओ इस साल की इनकम कितनी? इस साल की इनकम कितनी थी? 1,80,000। बताओ क्यों? आप 20,000 को भी शामिल कर रहे हो, तो इस साल की थोड़ी है, वो तो पिछले साल की थी। पिछले साल मुझे मिला ही नहीं। मिला कब है? इस साल। तो इस साल मुझे जो मिला वो इसमें शामिल है। अब मुझे अगर इस साल की करंट ईयर की इनकम चाहिए तो मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा 2 लाख में से 20,000 जो पिछले साल का है हटा दूंगा। तो इस साल की इनकम कितनी आएगी? 1,80,000। मैं हमारी इस साल की बुक्स में कितने लिखूंगा? 1,80,000। तो मैंने इस पूरे को देख के क्या किया? मैंने इस पूरे में से ये चीज देखी, इस साल का क्या है, पिछले साल का है, हटाओ। इसी एग्जाम्पल में ये कह रहा हूँ, ये जो 20,000 है पिछले साल का नहीं है, इसी आदमी ने आपको सब्सक्रिप्शन एडवांस में दे दिया। ये भी तो हो सकता है। मुझे इस बार 2 लाख मिले, जिसमें 20,000 वो हैं जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। किसने एडवांस दे दिया? बोला रोज रोज आ जाते हो मांगने के लिए, ये लो अगले साल का भी ले लो। तो मैं इस साल जब मेरी इनकम लिखूंगा मेरी बुक में, कितनी लिखूंगा? 2 लाख, 20 या 1,80,000? अगेन समझ पा रहे हो? तो मैंने क्या किया, मैंने कहा मुझे इसमें ढूंढना है इस 2 लाख में इस साल का क्या है। क्लियर? तो अगर इस साल आपको कोई ऐसी इनकम मिली है जिसमें पिछले साल की कोई इनकम शामिल है, हटा दो। जिसमें अगले साल की कोई इनकम शामिल है, हटा दो। ये पॉइंट समझ में आया? तो इस साल की मेरी इनकम कितनी होगी? 1,80,000। अब मैं इसी को एक्सपेंस में लेता हूँ। 1 मिनट में 4 पॉइंट समझा रहा हूँ, उसके बाद आपके जो भी डाउट है वो लूंगा। सेम पॉइंट में कह रहा हूँ, इस बार मैंने सैलरी पे करी। सैलरी क्या करी? पे करी। कितनी? 2 लाख। 2 लाख चुका दी मैंने। कितनी? 2 लाख। जिसमें लास्ट ईयर की कोई सैलरी शामिल थी। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले साल मैंने कोई सैलरी पे नहीं करी होगी। जरूर थोड़ी हमारे पास हर साल पैसे हो। पिछले साल मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने एम्प्लॉय को बोल दिया भाई अगले साल आ जाना, अगले साल दे दूंगा। अब क्या इस 2 लाख में 20,000 शामिल है? शामिल है। अगर कोई ये कहे कि इस साल की सैलरी का खर्चा क्या है, क्या होगा? 1,80,000। समझ पा रहे हो? तो इस साल में कितने लिखूंगा? 1,80,000। सेम ऐसा हुआ, एक एम्प्लॉय मेरे पास आया और उसने मुझे आके कहा साहब इस बार थोड़ा एडवांस दे दो मुझे। उनका ठीक है। तो इस बार मैंने 2 लाख सैलरी चुकाई, जिसमें मैंने किसी एम्प्लॉय को 20,000 रुपए एडवांस दे दिए थे, वो भी 2 लाख में क्या है? शामिल है। इस साल का खर्चा क्या है?
समझ पा रहे हो? तो जैसे रिसिप्ट में देख रहे थे ना कि इस साल क्या क्या है, वैसे खर्चे में भी देखना है इस साल का क्या। ठीक है, जो चीज इस साल की होगी सिर्फ वो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगी। अगर आपने चारों पॉइंट समझ लिए तो आपके 4 एडजस्टमेंट हो गए। यही थे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्सक्लूड और अनर्न। ठीक है, 4 एडजस्टमेंट है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझाने का मेरा मेन पर्पज क्या था कि जब भी हम अकाउंट बनाएंगे, मेनली इनकम एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर सिर्फ इनकम और एक्सपेंस वही लेने जो इस साल के हैं। चाहे आपने चुकाए या नहीं चुकाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आपने एडवांस चुका दिया, अगले साल का चुका दिया, हमें तो सिर्फ इस साल का लेना। ये पॉइंट क्लियर है? चलो एक छोटा सा पॉइंट और पूछता हूँ। सैलरी इस साल की 2 लाख बनी, ठीक है, और हमने सैलरी वास्तव में पे कितनी करी वो देखना। सैलरी जो मैंने पे करी इस बार वो करी 0, चुकाई नहीं है। बताओ इस साल कितना खर्चा मानो? 2 लाख। 2 लाख। क्यों? हमने तो कुछ चुका ही नहीं है तो इसी साल का ना। तो दिमाग में आ रहा है, जब हम इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं तो कितना आया कितना गया ये नहीं देखते, कितना हुआ वो देखना है कि खर्चा कितना बना। कि 2 लाख मुझे इसी साल मेरे एक्सपेंस में लिखना पड़ेगा क्योंकि खर्चा इसी साल का था। क्लियर? चलो अब आते हैं एडजस्टमेंट पे। आई होप कि अगर इतना समझ गए तो आपके एडजस्टमेंट लगभग हो गए। अब बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब वो एक्सपेंस होते हैं, वो खर्चा जो हो तो गया परंतु भुगतान करना बाकी है। भुगतान करना बाकी है। एक्सपेंस जो ड्यू तो हो गया, ड्यू बट नॉट पे, लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किया, वो एक्सपेंस हमारे क्या हो जाते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जैसे अभी एग्जांपल दिया मैंने, 2 लाख हमारा खर्चा हुआ, हमने कितने चुका दिए? 0। बताओ कितना आउटस्टैंडिंग है? 2 लाख। पूरा 2 लाख, पूरा का पूरा बाकी पड़ा है। तो इस साल में जब इनकम एक्सपेंडिचर बनाऊंगा कितने लिखूंगा? पूरे 2 लाख लिखने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? अब इसमें भी अपन को 2 चीज देखनी। जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है ना, ये हमारे पास एक नहीं होता है, ये हमारे पास 2। एक तो होता है ओपनिंग, एक होता है क्लोजिंग। अब ये क्या रामायण? ये रामायण ये है कि हम जब साल के स्टार्टिंग में हमारी बुक स्टार्ट करते हैं, किस दिन? 1 अप्रैल 2021 को मैंने बुक स्टार्ट करी, तो इस दिन मेरे पास कुछ आउटस्टैंडिंग खर्चा पड़ा है। सपोज कीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरी पड़ी मेरे पास, कब? साल के स्टार्टिंग में। बताओ ये खर्चा कब का होगा? ये खर्चा पिछले साल का होगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ? उसी तरीके से इस साल के एंड में आऊंगा, 31 मार्च 2022 को। इस साल के एंड में भी मेरे पास कुछ आउटस्टैंडिंग पड़ा है, ये खर्चा कब का होगा? इस साल का। ये इस साल का होगा। समझ पा रहे हो? अगर कोई चीज आपको ओपनिंग में दे रखी है तो सीधा दिमाग जाना चाहिए, ओपनिंग का मतलब है पिछला साल। कोई चीज जो पिछले साल की क्या करेंगे? लेस करेंगे, बाकी है। तो इसका मतलब एक चीज समझ में आ गई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ओपनिंग अगर कभी नहीं दिया हुआ है तो लेस करना है, और अगर क्लोजिंग दिया हुआ है तो ऐड करना है, क्योंकि वो खर्चा तो इसी साल का था लेकिन हमने चुकाया नहीं। क्लियर हुआ पॉइंट? अब एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाता हूँ। मैंने सैलरी इस बार पे करी, सैलरी पे 5,000, नहीं 5,000 नहीं 7 में 50,000 पे करी हमने इस बार किसी को सैलरी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था 5,000, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 7,000, और क्वेश्चन ने पूछ दिया बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या आएगा? बता सकते हैं? 52,000 कैसे निकाला? अगर सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी हो क्वेश्चन में तो हमें ये मानना होता है हमेशा। क्या मानना होता है? कि ये जो आउटस्टैंडिंग था ना पिछले साल का, ये हमने इस साल चुकाया होगा। तो इस साल जो मैंने 50,000 चुका है ना, इसमें 5,000 शामिल है कि नहीं है? और 7,000 वो है जो मुझे चुकाने चाहिए थे लेकिन मैंने अभी तक चुकाए नहीं, पे नहीं किए। समझ पा रहे हो? तो क्या मैं कह सकता हूँ इस 50,000 में 5,000 पिछले साल का था, हटा दो, कितने बचे? 45,000। फिर मैं आता हूँ इस पे, मैंने कहा 7,000 कब का है? करंट ईयर इसी साल का है, तो इसी साल लिखा जाना चाहिए। तो मैं इस 7,000 को क्या करूंगा? ऐड कर दूं। क्या आपने रट्टा मार लिया? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग ऐड, या समझा? समझोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, रट्टा मारोगे तो फिर तकलीफ होने वाली है। इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, क्या कह रहे हो? ये 7,000 शामिल कैसे हो सकता बताओ? पे कर दिया क्या होती है? ये क्या है? 50,000
ये वो है जो हमने चुका दिया, ठीक है। और ये 7,000 रुपये जो चुकाया नहीं है, जो चुकाया ही नहीं है वो इसमें शामिल कैसे हो सकता है? इससे जरूर मैं मान सकता हूँ कि पिछले साल का बाकी था तो हमने इस बार पे किया होगा। वही तो कह रहा हूँ, अगर मैं यहाँ ये लिखता कि सैलरी ड्यू कितनी हुई है, पता दोनों में रात दिन का अंतर है। ड्यू का मतलब क्या है? सैलरी इंसान होनी कितनी चाहिए, तो क्या है? जैसे मैं आपसे बोलता हूँ मैंने आपको 10 रुपए दिए और 3 रुपए अभी भी बाकी पड़े, तो क्या ये 3 रुपए उस 10 में शामिल है क्या? बस वही तो चीज यहाँ पर, 10 को दे दिए, 3 अभी भी बाकी पड़े हैं, तो टोटल मेरा खर्चा होना चाहिए था कितना? 13 रुपए। 3 अभी तक मैंने दिए ही नहीं है, तो इस साल जब मैं अपना इनकम एक्सपेंडिचर बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा? 13 रुपए का खर्चा होगा। क्या ये लिखूं कि मैंने 10 ही दिए तो खर्चा 10 का ही है? 10 का कैसे होगा भाई? 3 रुपए कभी ना कभी तो देने ही पड़ेंगे, लेकिन एक खर्चा है तो इसी साल का ना। 13वां पॉइंट हाँ 50,000 है ना, ये जो हमने चुका दी वो नहीं, एक जने के नहीं है, 5 ये सबके मिला के, पूरे बिजनेस के मिला के, एक जने के अपन कभी लेते ही नहीं। हम जब भी यहाँ पर बात करेंगे ना तो पूरे बिजनेस के कंप्लीट एक्सपेंस की बात करेंगे पूरे साल में। तो उन्हीं में से किसी एक का है तो उन्हीं में से एक का हो सकता है, 2 का हो सकता है, 5 का हो सकता है, किसी के 500 रोक लिए, किसी 700 रोक लिए, किसी 1,000 रोक लिए, कुल मिलाकर हमने 7,000 रुपये नहीं दिए साल के एंड तक, समझ गए? और ये 5,000 पिछले साल का था, तो इस साल का क्या होगा? 52,000। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर में क्या आएगा? 52,000 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत है? पक्का? चलो अब इसको अपन एग्जाम्पल से समझें। वैसे ये एग्जाम्पल ही था। अब रिसिप्ट पेमेंट में क्या आएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में क्या आएगा और बैलेंस शीट में क्या आएगा, इसके बारे में देखते हैं। तो एक तो ये चीज लिख देना, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो है वो माइनस होगा और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो है वो प्लस होगा, समझ गए? एग्जाम्पल बनाते हैं। रेंट पेड, रेंट पेड का मतलब है चुका दिया मैंने, ध्यान रखना कितना चुका दिया मैंने? 30,000। फिर चला 1 अप्रैल 2021 को आउटस्टैंडिंग था 2,000 रुपये और 31 मार्च 2022 को आउटस्टैंडिंग था 4,000 रुपये। क्वेश्चन कह रहा है आपको बनाने हैं फाइनल अकाउंट और फाइनल अकाउंट में इन तीनों का ट्रीटमेंट शो करना है। फाइनल अकाउंट मतलब क्या हो गया? रिसीट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। क्लियर पॉइंट? अब मैं सबसे पहले बताओ क्या बनाऊंगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट। मैं सबसे पहले बनाऊंगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट में 2 साइड होती है, इधर होती है रिसिप्ट, इधर होता है पेमेंट। ठीक है, ये समझा रहा हूँ कि इस चीज को हम इस अकाउंट में लिखेंगे कहाँ, मैं पूरा अकाउंट नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि पूरे अकाउंट तो तब बनेगा ना जब सारी चीजें देगा, यहाँ तो सिर्फ एक चीज दी है। अब बताओ पहले तो रिसिप्ट पेमेंट में चीज कहाँ आएगी? रिसिप्ट में या पेमेंट में? पेमेंट में खर्चा है ना, पे किया हमने, तो ये रिसिप्ट साइड होती है, ये पेमेंट साइड होती है। मैं बाई साइड में लिखूंगा बाई रेंट और पता क्या लिखूंगा? पेड। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को किसी से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ ढूंढता क्या है? वो एक चीज ढूंढता है, कितने आए या कितने गए। इस पूरे को देखने से क्या पता चल रहा है? कितने गए? ये रहा 30,000, लिख दो, बात खत्म। ये कहता है ये लो 30,000। फिर हम इसको समझाने बैठते हैं, याद करो 12th में समझाने बैठेंगे तो क्या बोलेगा? मेरे से मातापुरी नहीं करनी, आगे जाओ दादाजी मिलेंगे उससे मातापुरी करना। दादाजी में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब मैं आऊंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और इनकम एक्सपेंडिचर ध्यान रखना रिवर्स बनता है, इधर आते हैं एक्सपेंस खर्चे और इधर आती है इनकम। ठीक है, जब मैं इनकम एक्सपेंडिचर बनाता हूं तो मुझे सबसे पहले पता कहां जाना होता है? मुझे जाना होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट। मुझे कुछ नहीं देखना, मैं सीधा यहाँ जाऊंगा और यहाँ से अमाउंट उठाऊंगा कि कितने हुए रेंट के 30,000, उसको एज इट इज उठा के ले आऊंगा इधर। ठीक है, रिवर्स साइड में जाएगा, पेमेंट इधर है, खर्चा है, खर्चा है तो यहाँ का आएगा 2 साइड में। क्या लिखूंगा पता है? मैं लिखूंगा 2 रेंट कितने? 30,000। फिर इसका क्या करना है? कॉन्सेप्ट क्लियर करना, इनकम एक्सपेंडिचर हमेशा रिसिप्ट एंड पेमेंट की हेल्प से बनता है, समझ गए? यानी पहले अमाउंट हमें यहाँ से उठाना और फिर ढूंढना अपने को कि क्या कुछ एडजस्टमेंट करना बाकी था या नहीं था। ठीक है, तो मैं पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाया क्योंकि आपके एग्जाम में भी क्या होगा ये पूरा बना के देगा। ये तो मैं समझा रहा हूँ कि चीजें कैसे आती है। मुझे सबसे पहले जाना रिसिप्ट एंड पेमेंट में, यहाँ से ढूंढना इनकम एंड एक्सपेंडिचर के आइटम और वहां से उठा के आपको ये चीजें यहाँ लिख देनी। अब मैं देखूंगा कि क्या कोई एडजस्टमेंट बाकी है, फिर मुझे पता लगेगा अच्छा आउटस्टैंडिंग है या नहीं। अब आउटस्टैंडिंग की बात करें तो बताओ ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं? लेस। क्यों लेस करते
साल का था। ये इस साल का खर्चा नहीं है, लेकिन गलती से हमने इसे इस साल में शामिल कर रखा है ना। तो इस साल 30,000 जो चुकाए होंगे हमने, वो ये 2,000 भी तो पे किए होंगे। समझ पा रहे हो? ध्यान रखना, इसको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना, क्योंकि इतने इजी क्वेश्चन नहीं बनेंगे जितने मैं यहाँ पर अभी बना रहा हूँ। वो थोड़ा और सोचने के लिए मजबूर करेगा आपको, ठीक है। तो हमने सबसे पहले तो लिख दिया आउटस्टैंडिंग कौन सा, ओपनिंग, माइनस कर दिए 2,000, ठीक है। फिर मैं करूंगा ऐड, क्या, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग। ऐड क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वो खर्चा है जो हुआ तो इसी साल है, लेकिन हमने चुकाया नहीं। इनकम एक्सपेंडिचर कहता है अगर इस साल का है तो यही लिखोगे, है समझ में, चाहे चुकाया या नहीं चुकाया। तो आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग कितने, 4,000 ऐड करेंगे, तो बाहर अमाउंट आ जाएगा कितना, 25,000, 32,000। या ओपनिंग ऐड करो, क्लोजिंग ऐड करो, रीजन भी बता दिया है, क्योंकि देखो कई बच्चे सिर्फ रट्टा मारने बैठते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग ऐड, और थोड़ा सा अलग आया क्वेश्चन, वो भटक गया, ये क्या आ गया। तो अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज करोगे तो कहीं तकलीफ नहीं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ थर्ड, में क्या बनाना है, बैलेंस शीट। अब मैं बैलेंस शीट में एक नहीं बनाऊंगा, मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा 2। क्यों? क्योंकि ओपनिंग का भी तो कुछ डेटा दिया हुआ। इस साल के ओपनिंग की जो बैलेंस शीट होती है वही तो पिछले साल के क्लोजिंग की बैलेंस शीट होती है। पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग बनता है। तो मैं पहले बनाऊंगा बैलेंस शीट 1 अप्रैल 2021 की, और इसमें मैं लिखूंगा कि क्या कुछ आएगा, बताओ क्या खर्चा यहाँ आएगा, वो तो एक्सपेंस है, वो थोड़ी आता है। लेकिन क्या आउटस्टैंडिंग जो है ये कहीं ना कहीं एसेट के लायबिलिटी बना कर, हम कौन है, हम डीलर्स हैं। मुझे कोई चीज पे करना बाकी है, मुझे भुगतान करना बाकी है, तो मैं क्या लिखूंगा उसको, मेरा दायित्व बन गया। अब देखो, तो बैलेंस शीट में हम जब 1 अप्रैल 2021 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना, ओपनिंग वाला कितना था, 2,000, ठीक है बस। और फिर मैं जब बनाऊंगा क्लोजिंग की बैलेंस शीट कब, 31 मार्च 2021, तो इस दिन क्या आएगा, इस दिन भी आउटस्टैंडिंग आएगा, कौन सा, लाइबिलिटी, एसेट्स, आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000, ठीक है, क्लोजिंग वाला। मेरे हिसाब से बहुत इजी है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा मैं चेंज कराऊंगा, ये आपके 12th लेवल का था, और अब हम बीकॉम फर्स्ट ईयर लेवल का पढ़ेंगे कुछ। अब देखना भाई, ये 12th लेवल का था, ठीक है, और फर्स्ट ईयर लेवल में कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा सा एक छोटा मोटा वो चेंज कर सकता है। वो चेंज क्या करेगा आप समझना, मैं इस पूरे को मिटा रहा हूं। क्वेश्चन यही है, मैं अगर आपको ये कहूं कि ये जो हमारा आउटस्टैंडिंग था ओपनिंग वाला, ध्यान से सुनना, साल के स्टार्टिंग में जो 2,000 आउटस्टैंडिंग था, इसमें नीचे इसने एक लाइन डाल दी कि ड्यूरिंग द ईयर 21 एंड 22 1,000 पेड फॉर लास्ट ईयर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब पहले तो बताओ मुझे हुआ क्या। वास्तव में पिछले साल के आउटस्टैंडिंग थे कितने, 2,000, उसमें से हमने इस बार पे कितने किए, 1,000, सिर्फ 1,000 पे किए। इसका मतलब क्या कह सकता हूं, पिछले साल का 1,000 तो अभी भी बाकी पड़ा है, ठीक है। अच्छा, यहां एक और लाइन डाल देता हूं, ये 3,000 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, और 1,000 वो है जो अभी तक प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग पड़ा है। समझ में आया कि नहीं आया? पिछले बार बाकी कितने थे, 2,000 बाकी थे। इस बार जो मैंने रेंट चुकाया है ना, ये 30,000, इसमें सिर्फ 1,000 रुपए वो है जो पिछले साल के बाकी थे और मैंने इस बार चुकाए। क्या कह सकता हूं, पिछले साल के 1,000 अभी भी बाकी पड़े हैं, बाकी पड़े हैं। यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मुझे पहले तो बताओ, सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या आएगा। आप थोड़ा दिमाग लगाना, मैंने कहा ना इसको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ोगे तो ठीक है। अब देखो ऐसा आ गया बच्चा कंफ्यूज, हम तो रट्टा मार के बैठे थे, ओपनिंग वाला लेस करना है, क्लोजिंग वाला ऐड करना है, ये क्या रामायण आ गई, समझ रहे हो। इसलिए वही कॉन्सेप्ट अभी भी, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको।
रिसिप्टेंट पेमेंट में मैं पेमेंट साइड लिखूंगा, कितने लिखूं बताओ? बाय रेंट पेड कितने लिखूं? अगेन 30,000। मैंने कहा ना ये माथाकुटी करता ही नहीं है, बहुत सीधा साधा आदमी बेचारा। ये कहता है कितने चुकाई लिख दो, ठीक है। माथाकुटी कहाँ करनी है अपने को? इनकम एक्सपेंडिचर में। अब मैं जब आऊंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है, ध्यान से देखना, बताओ यहां अमाउंट कहां से उठा के लाओगे? सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट से। लिखूंगा क्या? एक्सपेंस इनकम। एक्सपेंस में मैं लिखूंगा टू रेंट पेड। कितने पे किए भाई? 30,000। अब मैं करूंगा यहां से माइनस। क्या माइनस करूं? कितने? 1 या 2? 1,000। मैंने आपको क्या समझाया था बनाते वक्त? मैंने कहा था कि इस साल की जो चीज है वो रखनी है, जो पिछले साल की चीज थी उसको हटानी है। तो इस 30,000 में कितने पिछले साल के थे जो हमने चुकाए? वो तो 1,000 ही थे। अब बच्चा दूर में चलेगा 2,000, वो क्या करके आ जाएगा यहाँ पर? 2,000 लेस करके आ जाएगा, गलत हो जाएगा। 2,000 बाकी तो थे, लेकिन इस बार जो मैंने 30,000 का खर्चा किया है ना, इस 30,000 में से 1,000 वही जो पिछले साल का था, तो बाकी 29,000 तो इसी साल के है ना। समझ में आ रहा है? तो यहां से मैं क्या करूंगा? आउटस्टैंडिंग ओपनिंग लिखूंगा यही, लेकिन हमने पे कितने कर दिए? 1,000, तो घटाऊंगा भी 1,000। बहुत ही कम क्वेश्चन में ऐसा आएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो डिफिकल्ट पॉइंट है वो भी आप इनके साथ ही कवर कर लो, ताकि हम जब क्वेश्चन करेंगे तो एक साथ ही सारे खत्म कर देंगे। ठीक है पॉइंट? कोई दिक्कत यहां तक? फिर मैं यहां करूंगा ऐड। अगेन दिमाग लगाना है आपको। आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, बताओ जरा कितने लिखूं? 4 या 3? 3,000। हम यहां क्या लिखते हैं? इस साल का क्या है? अब बताओ, इस साल 4,000 जो थे उसमें से करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 3,000 ही है ना। ये 1,000 क्या है? ये 1,000 तो पिछले साल का बाकी है। वापस सोचो, क्या ये 1,000 जो है ये पिछले साल ये लिख चुका है? खर्चे के रूप में लिख चुका है ना। जो उसने पेमेंट नहीं किया वो ये पिछले साल लिख चुका है ऐड करके, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग करके। तो क्या वहां पर भी लिख दिया और यहां पर और लिखूं? तो इस साल के एंड में इस साल का कितना बाकी था वो हम लिखेंगे यहाँ 3,000। तो सर पिछले वाले में हमने 4,000 क्यों लिए? क्योंकि जानकारी का अभाव था, इसलिए हमने माना कि इस 30,000 में 2,000 चुकाए वो शामिल है, और ये 4,000 इस साल का था जो हमने नहीं पे किया। आया समझ में? इसलिए हम यहां से घटा भी कितने रहे थे? 2,000, और ऐड भी कितने कर रहे थे? 4,000, ये मान के कि 4 का 4,000 इस साल का है। लेकिन यहां पे क्लेरिफाई कर रहा है ना कि 4 में से 3,000 करंट ईयर का बाकी है और 1,000 पिछले साल का बाकी है। ठीक है? 4 अगर बड़े क्वेश्चन आते हैं उनमें से कोई एक क्वेश्चन में ऐसा पॉइंट डाल सकता है, फिर कह रहा हूं बाकी आपके बेसिक से ही चलना है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जहां ये पॉइंट आएगा वहां पर मैं पूछूंगा आपसे ये क्वेश्चन। ठीक है क्या पंकज जी? चलो अब बताओ इस साल कितना आएगा बाहर? पिछली बार कितना आया था? अब मैं बनाऊंगा बैलेंस शीट। अब कब की? एज ऑन 1 अप्रैल 2021। अगेन आंसर देने का ट्राई करना। लाइबिलिटी, एसेट, आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग कितने लिखूं? 2, 1, 2। यस, बाकी तो भाई 2 पड़े ना। दायित्व तो हमारा अभी भी 2,000 का है, वो तो अब इस साल के दौरान पे करेंगे। क्लियर हुआ पॉइंट? मजा अब आएगा। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 22। यहां आउटस्टैंडिंग कितने लिखूं? पहले डिसाइड कर लो। आउटस्टैंडिंग, अच्छा ये ओपनिंग लिख दिया मैंने, आउटस्टैंडिंग रेंट लिखना है और यहां पर भी लिखना आउटस्टैंडिंग रेंट। हाँ 3,000 वाले हाथ खड़े करो, 4,000 वाले हाथ खड़े करो, बाकी सब क्या है? तो चलो बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो आपने एक चीज नोट करी, हम एक वर्ड लिखते हैं एज ऑन। क्या मतलब होता है एज ऑन का? एज ऑन का मतलब होता है आज के दिन कितना दायित्व बाकी है। आया समझ में? साल के दौरान वाली जो चीज होती है ना वो सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर में काम आती है।
बैलेंस शीट में क्या काम आता है? जिस दिन आप बैलेंस शीट बना रहे हो उस दिन तक टोटल लायबिलिटी कितनी है। अब बताओ इस दिन टोटल लायबिलिटी कितनी है? 4000। भाई 3 तो इस साल की है ही है, एक पिछले साल वाली भी तो चल रही है, तो लायबिलिटी टोटल कितनी है हमारे पास? 4000, ना कि 3000। तो यहां करंट ईयर का नहीं लिखते हैं, यहां क्या लिखते हैं? इस दिन, किस दिन? जिस दिन आप बैलेंस शीट बना रहे हो उस दिन कितनी लायबिलिटी है, जिस दिन आप बैलेंस शीट बना रहे हो उस दिन कितनी लायबिलिटी है। तो हम लिखेंगे कैसे कि इस दिन 3000 तो इस साल के और 1000 पिछले साल के, टोटल मिलाकर 4000 रुपए पेमेंट करना बाकी है। इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके लेवल में बना ही नहीं सकता। ठीक है, क्लियर है? छाप दो। दूसरा लिखो, अब एडजस्टमेंट अपने को करना है प्रीपेड एक्सपेंस। सेकंड, प्रीपेड एक्सपेंस। जैसे कि नाम इसका है प्रीपेड, हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्व दत्त व्यय। वो खर्चा जो साल के दौरान हुआ तो नहीं है, वो एक्सपेंस जो साल के दौरान हुआ तो नहीं है लेकिन हमने एडवांस में पे कर दिया, पहले से भुगतान कर दिया, उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्वदत्त व्यय। यानी कि जो वर्ष के दौरान हुआ ना हो परंतु अग्रिम भुगतान कर दिया गया हो, अग्रिम भुगतान कर दिया गया हो, which is not due during the year but paid in advance। अब एक बात बताओ, क्या ये जो प्रीपेड एक्सपेंस है ये एसेट से लायबिलिटी बनता है क्या हमारे लिए? यस। क्या बनता है? एसेट से लायबिलिटी? एसेट। बताओ क्यों? हमने पे कर दिया, ठीक है, लेकिन हुआ तो नहीं था खर्चा, यानी कोई खर्चा हुआ ही नहीं, हमने एडवांस में पे कर दिया तो हमारा अधिकार आ गया उसके ऊपर। जैसे कोई एम्प्लॉय होता है उसको हम सैलरी पे करते हैं, ठीक है, जब हम उसको एडवांस में सैलरी पे करेंगे तो क्या होगा? क्या उससे मैं वापस मांग सकता हूं? मांग सकते हैं, हमारा राइट है उसके ऊपर। और हमारी एसेट्स की डेफिनेशन का मतलब ही क्या होता है? हर वो चीज हमारे लिए एसेट्स होती है जिसके ऊपर हमारा राइट होता है, हमारा अधिकार होता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बन जाती है क्या? एसेट। और कौन सी एसेट? करंट एसेट। ये बिजनेस के लिए करंट एसेट्स मानी जाती है। ठीक है, अब इसमें बताओ क्या होगा? देखो एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। कोई चीज अगर बाकी है ना, क्या है? बाकी। ध्यान से समझना इसको। कोई चीज अगर बाकी है तो इस केस में ओपनिंग और क्लोजिंग में क्या होगा? ओपनिंग माइनस होता है, क्लोजिंग जुड़ता है। और कोई चीज अगर एडवांस है या अग्रिम है तो इस केस में उल्टा करना अपने को, ओपनिंग जुड़ेगा और क्लोजिंग लेस होगा। समझ गए? अब बाकी का मतलब खर्चा भी बाकी हो सकता है और इनकम मिलना भी बाकी हो सकती है। दोनों ही चीजें, ओपनिंग वाली क्या होगी? माइनस, क्लोजिंग वाली क्या होगी? प्लस। एडवांस में अगर कोई है तो ओपनिंग क्या होगा? ऐड। क्यों ऐड होता है? कोई खर्चा जो मैंने पिछले साल चुका दिया, ठीक है, लेकिन वो खर्चा पिछले साल का था नहीं, वो खर्चा इस साल का था, तभी तो कहते हैं एडवांस। भाई मैंने पिछली बार कोई खर्चा पे कर दिया जो उस साल का नहीं था, उस साल का नहीं था, डेफिनेटली अगले साल का होगा। यही तो होता है प्रीपेड एक्सपेंस। तो पिछले साल मैंने कोई खर्चा चुका दिया जो इस साल का था, तो बताओ ये जुड़ना कहां चाहिए? इस साल में। क्या ये पिछले साल जुड़ना चाहिए था? नो। इसलिए हम क्या करते हैं? पिछले साल से लेस करते हैं। ठीक है, और इस साल जोड़ते हैं, यानी पिछले साल की कोई चीज जो इस साल लेके आ रहे हैं पर उसको हम क्या बोलते हैं? ओपनिंग। पिछले साल की कोई चीज इस साल आ रही है तो ओपनिंग ही तो है। और इस साल मैंने कोई एक्सपेंस कर दिया जो अगले साल का है, तो क्या करूंगा? जोड़ूंगा या घटाऊंगा? घटाऊंगा, क्योंकि वो खर्चा जुड़ना कहां चाहिए? अगले साल। इस साल क्या होगा? लेस, इसलिए ये कर दिया मैंने। इनकम में भी सेम ऐसा ही होगा। अगर कोई इनकम जो इस साल की मुझे पिछली बार ही मिल गई तो मैंने पिछले साल क्या किया होगा? पिछले साल लेस किया होगा। बताओ क्यों? पिछले साल मैंने लेस इसलिए किया कि वो इनकम इस साल की है, इस साल उस इनकम को क्या करूंगा? ऐड करूंगा। यानी मैं पिछले साल की बात कर रहा हूं। पिछले साल उसको हमने लेस किया, इस साल उसको हमने ऐड किया, और इस साल अगर कोई मुझे ऐसी इनकम मिल जाए जो अगले साल की है
तो इस साल क्या करूंगा, लेस, अगले साल क्या करूंगा, एड। क्लियर? शॉर्ट में याद रखो, बाकी वाली फिलिंग जहां पर आए ओपनिंग लेस होगा, क्लोजिंग ऐड होगा, और जहां एडवांस वाली फिलिंग आ जाए, अग्रिम वाली फिलिंग आ जाए, वहां ओपनिंग ऐड होगा, क्लोजिंग लेस होगा, जिसका लॉजिक में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब बताओ यहां क्या फिलिंग आ रही है, एडवांस की आउटस्टैंडिंग, बकाया, एडवांस। एडवांस से तो बताओ क्या होगा, ओपनिंग ऐड होगा, क्लोजिंग लेस होगा, सिंपल। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब लेते हैं इसमें भी एक एग्जांपल। सैलरी, सैलरी हो गया क्या, मैंने पिछली बार क्या लिखा है, रेंट लिखा है, ओके। सैलरी पेड, हमने इस बार पे करी है सैलरी 1 लाख रुपए, जिसमें 1 अप्रैल 2021 को प्रीपेड था, कुछ प्रीपेड था 10,000, ठीक है, और 31 मार्च 2022 को प्रीपेड था 8,000। ठीक है, ध्यान से देखना। आप ये क्या है, ओपनिंग या क्लोजिंग, कैसे पता चला, क्या 1 अप्रैल देख के पता चला या 2021 देख के पता चला, 2021। ध्यान रखना, क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं 31 मार्च 2021, एक ही तो बात है, पिछले साल का क्लोजिंग ही अगले दिन का ओपनिंग बन जाता है। ठीक है, और क्या मैं इसे भी लिख सकता हूं 1 अप्रैल 2022, समझ पा रहे हो? तो कभी भी डेट देख के मत पता लगाना कि वो ओपनिंग या क्लोजिंग, हमें देखना ईयर। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूं, समझाने के लिए था, क्योंकि ये देखो चीजें वही है 12th वाली, लेकिन यहाँ नई नई चीजें ये है कि वो 31 मार्च लिखेगा तो आप क्या कर लोगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा ये स्टैंडर्ड वाइज पढ़ना पड़ेगा। अब बात आ रही है, सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा आपको, फाइनल अकाउंट आपको बनाने हैं। फाइनल अकाउंट में बताओ सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितनी साइड होती है, 2। इधर आता है रिसिप्ट, इधर आते हैं पेमेंट। बताओ पैसा आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, यानी पेमेंट हो रहा है। पेमेंट हो रहा है तो कहाँ लिखूंगा, पेमेंट साइड में क्या लिखूंगा, बाय सैलरी पेड, कितने, रिसिप्ट पेमेंट माताकोड़ी नहीं करता, वो तो सिर्फ एक चीज जानना चाहता है, कितने आए कितने गए, बस। माताकोड़ी कौन करेगा, इनकम एक्सपेंडिचर। अब आए अपन नेक्स्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अभय जी, चलिए आइटम कहां से उठाएंगे इसके लिए, रिसिप्ट पेमेंट पे। ठीक है, तो इनकम एक्सपेंडिचर में ये साइड होती है एक्सपेंस, ये साइड होती है इनकम। अमाउंट उठाना कहां से अपने को, सैलरी पे, कहां आएगा, 2 में, खर्चा है, एक्सपेंस है, 2 सैलरी पेड, कितनी पे करी, 1 लाख। अब मैं ऊपर जाके समझूंगा क्या हुआ, समझना अच्छे से वापस। सीधा तो आपको मालूम ही है, ये क्या करना है, एड, ये क्या करना है, लेस, लेकिन अब इसको समझते क्यों। क्या ये 10,000 वो है जो पिछले साल मैंने चुका दिया, खर्चा वास्तव में कब का था, इस साल का। इसलिए मैं ये कहूंगा इस साल मैंने 1 लाख तो चुका है, इस साल 10,000 वो है जो मैंने पिछली बार ही चुका दिए थे, तो खर्चा तो इसी साल का है ना। तो इसमें करूंगा मैं ऐड, क्या लिखूंगा, प्रीपेड ओपनिंग, कितना, 10,000। अब बात करते हैं इस 8,000 की। ये 8,000 वो है जो इस साल मैंने चुका दिया, लेकिन खर्चा इस साल का नहीं है, अगले साल का है, तो अगले साल जाना चाहिए। इस साल जुड़ा हुआ है कि नहीं है इसके अंदर, बताओ जरा मुझे। क्या ये 8,000 इस 1 लाख में जुड़ा हुआ है, यस डेफिनेटली जुड़ा हुआ है, क्योंकि पे तो मैंने इस साल किया है, और इस साल जो भी मैंने पैसे चुका है उसमें 8,000 शामिल होगा। समझ पा रहे हो? तो हमने कहा ये शामिल है, इसलिए इसको हटा दो यहां से, माइनस प्री पेड क्लोजिंग, कितने, 8,000। तो 1,02,000 हमारा क्या आ जाएगा बाहर अमाउंट, इस साल का वास्तविक खर्चा ये था। ठीक है, अब बनाते हैं बैलेंस शीट। कब की, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2021। इधर आती है लाइबिलिटी एसेट। अब जरा मुझे बताओ, क्या प्रीपेड एक्सपेंस एसेट बना, एसेट बना, यस। मानसी कुछ कहना चाह रही हो,
एसेट्स। क्यों? क्योंकि हमने खर्चा एडवांस में पे कर दिया, तो हमारा अधिकार है इसके ऊपर, तो ये कहाँ आएगा? एसेट साइड में, प्रीपेड, और आगे उसका नाम लिखना, प्रीपेड क्या? प्रीपेड सैलरी। किस दिन? 1 अप्रैल 2021, एज ऑन। बैलेंस शीट कहता है आज के दिन क्या है वो बताओ। साल के दौरान मुझे कोई मतलब नहीं है, तो साल के दौरान किसे मतलब है? इनकम एक्सपेंडिचर को। ठीक है, प्रीपेड सैलरी 10,000। फिर मैं इस साल के एंड में आऊंगा, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 22, और यहां लिख देंगे अपन एसेट्स, यहां लिख देंगे हम लाइबिलिटी, यहां लिखेंगे क्या? प्रीपेड सैलरी। ओपनिंग या क्लोजिंग? क्लोजिंग 8,000। सो सिंपल। फटाफट छापो, फिर एक एग्जांपल आपको दूंगा। अब देखो, फर्स्ट हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। हमने एक्सपेंस के बारे में 2 एडजस्टमेंट पढ़े, एक तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक कौन सा बड़ा? प्रीपेड। अब आते हैं अपन इनकम में। इनकम में भी सेम पॉइंट है हमारे पास में। इसी दोनों एक्सपेंस को अगर मैं इनकम में चेंज कर दूं, ठीक है, तो नाम सिर्फ चेंज होगा, बाकी एडजस्टमेंट सेम रहने वाले हैं। चीज ये याद रखिए आपको, बाकी है तो ओपनिंग वाला लेस होगा, क्लोजिंग वाला ऐड होगा, बाकी इनकम भी हो सकती है, बाकी एक्सपेंस भी हो सकते हैं। ठीक है, अग्रिम है तो ओपनिंग वाला ऐड होगा, क्लोजिंग वाला लेस होगा, अग्रिम जो है, एडवांस जो है वो एक्सपेंस भी हो सकते हैं और इनकम भी हो सकती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है, हेडिंग डालो एक्रूड इनकम। कोई बताएगा एक्रूड इनकम क्या होती है? एक्रूड इनकम कौन बताएगा? उपार्जित आय, ऐसी इनकम जो बिजनेस ने कमा ली, अर्न कर ली, लेकिन अभी तक मिली नहीं है। क्या बाकी है? अगेन बाकी होने पर ओपनिंग, लेस, क्लोजिंग, एड, बस सिंपल से पॉइंट है। तो एक्रूड इनकम वो इनकम होती है जो व्यवसाय द्वारा कमा ली गई हो, परंतु वर्ष के अंत तक प्राप्त ना हुई हो, ठीक है, विच इज अर्न बाय बिजनेस बट नॉट रिसीव्ड टिल एंड ऑफ द ईयर। अच्छा, इसको पढ़ने से क्या लग रहा है? क्या ये हमारे लिए एसेट्स बनती है, लायबिलिटी? सोच के जवाब देना। एसेट्स क्यों? क्योंकि हमारा राइट है, इस पे हमारा अधिकार है। मैंने कमा तो लिया लेकिन मुझे मिला नहीं है। जब चाहे तब रास्ते में से कोई निकलेगा, पकड़ लूंगा उसको, जिससे मैंने कमाया। ऐसा नहीं किसी को पकड़ लो। हाँ, जैसे मेरा बॉस जा रहा है, उसने मुझे सैलरी नहीं दी, पकड़ लूंगा, बॉस सैलरी निकालो, 1 महीने की सैलरी हो गई है। क्या मना कर सकता है? क्या नहीं दूंगा? कोई खड़ूसी हो तो मना कर सकता है, बट ये नॉर्मली अपने को मानना है कि मेरा राइट है उसके ऊपर। हर वो चीज जिसके ऊपर आपका राइट होता है वो हमारे लिए बनती है एसेट, इसलिए बन जाएगा करंट एसेट। अभी मैंने आपको बताया था जस्ट कि जब कोई चीज बाकी होती है, बाकी है ना ये भी, तो ओपनिंग क्या होता है? ओपनिंग होता है एड, लेस, और क्लोजिंग क्या होता है? एड। क्लियर है पॉइंट? चलो एक एग्जांपल करते हैं इसका। कमीशन रिसीव, मुझे कमीशन मिला इस बार, रिसीव हुआ है कितना? 2 लाख रुपए। ठीक है, 1 अप्रैल, इस बार चलो मैं 1 अप्रैल नहीं लिखता हूं, इस बार लिखता हूं ओपनिंग एक्रूड। ओपनिंग में एक्रूड था 20,000, क्लोजिंग में एक्रूड था कितना? 25,000। क्वेश्चन कह रहा है फाइनल अकाउंट बनाने आपको एनपीओ के, फाइनल अकाउंट कहां कहां क्या क्या शो करोगे? अब ये दोनों पॉइंट आप पे मैं एक करके आपसे पूछूंगा। सबसे पहले मैं बता देता हूं क्या बनाना है अपने को, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये हो गई रिसिप्ट, ये हो गए पेमेंट।
मेमन साहब क्या लिखूं, कहाँ लिखूं? टू में क्यों आएगा? वेरी गुड। हमें रिसीव हो रहा है तो रिसीव होगा तो कहाँ आएगा? टू साइड में, टू कमीशन रिसीव। कितना लिखूं? 2 लाख। रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो देखना ही नहीं है क्या है क्या नहीं है, सिर्फ एक चीज देखनी है, क्या आया क्या गया, पैसा आया कितना है या पैसा गया कितना है। ठीक है, फिर जब मैं बनाऊंगा दूसरा क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहां हमारे पास 2 साइड होती है, इधर आते हैं एक्सपेंस, इधर आती है इनकम। फाइल कहाँ लिखूं, इनकम या एक्सपेंस में? इनकम। कैसे पता चला इनकम है? कमीशन रिसीव हो रहा है। चलो कितने लिखूं? बाय कमीशन रिसीव कितने लिखूं? यहाँ पेमेंट की रिसिप्ट कितने हैं? अमाउंट कहाँ से उठाते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट से। बस कितना अमाउंट उठाना है? 2 लाख। अब क्या करूं? कौन सा, ओपनिंग या क्लोजिंग? ओपनिंग एक्रूड। पंकज जी क्या करें? ओपनिंग वेरी गुड। माइनस ओपनिंग एक्रूड। ओपनिंग एक्रूड क्या होगा? माइनस, और ऐड करना है क्लोजिंग एक्रूड। ठीक है, ओपनिंग एक्रूड था 20,000, ये जोड़ो और 25,000 घटाओ तो 1,95,000। हाँ 2 लाख 5,000 कर लो, डरा क्यों रहे हो भाई? 2,05,000। चलो अब बनाते हैं अपन क्या, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी कितनी बनती है? 2। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल। अब यहाँ पर साल तो इसमें दिया नहीं, चलो लिख देता हूँ 1 अप्रैल 2021। हाँ इसलिए मैंने कैलकुलेशन वैसे कर दी। ठीक है, यहाँ कोष्टक लगा देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। ओके चलिए अब इधर आ जाइए। ये है हमारे पास लायबिलिटी साइड और ये हो गए हमारे पास एसेट साइड। अब बताइए कि प्रीपेड जो है, सॉरी एक्रूड जो है वो हमारे लिए एसेट बनती है, लायबिलिटी एसेट। क्यों? क्योंकि हमारा इसके ऊपर राइट होता है। ठीक है, तो ये जाएगा एसेट साइड में। 1 अप्रैल 2021 को बना रहा हूं तो ओपनिंग वाला जाएगा। कितना है? क्या लिखूं? एक्रूड कमीशन, यहां उसका नाम आता है 20,000। सर यहाँ ओपनिंग क्यों नहीं लिखते? क्योंकि डेट अपने आप में ओपनिंग बता रही है, समझ रहे हो? फिर बैलेंस शीट कब की? एज ऑन 31 मार्च 2020। इस बार लिखूंगा मैं लायबिलिटी में, लिखूंगा लायबिलिटी में। सब देख रहे हो? हाँ लिख दो। क्या है सर? बोलो तो सही, एसेट में आएगा लायबिलिटी में आएगा क्या? तो फिर एक्रूड कमीशन क्या मनी जी कुछ तो कहना चाह रहे हो? कितने लिखूं? छापो फटाफट। फोर्थ एडजस्टमेंट है, एक्रूड इनकम की जगह क्या जाएगा? अनअर्न्ड इनकम। चौथा पॉइंट, अनअर्न्ड इनकम। उपार्जित की जगह क्या बोलते हैं? अनुपार्जित। ठीक है, और ये क्या होता है? ये वो इनकम होती है जो बिजनेस ने कमाई तो नहीं है लेकिन एडवांस में मिल गई। ठीक है, यानी कि जो व्यवसाय द्वारा कमाई नहीं गई हो, कमाई नहीं गई हो परंतु वर्ष के अंत तक अग्रिम प्राप्त हो गई हो, अग्रिम प्राप्त हुई हो, विच इज नॉट अर्न बाय द बिजनेस बट रिसीव्ड एडवांस टिल एंड ऑफ द ईयर। अब बताओ ये क्या बनता है? मान लिया अगर कोई चीज मैंने कमाई नहीं, मुझे पहले ही मिल रही है लायबिलिटी, क्योंकि मेरा राइट थोड़ी ना इसके ऊपर, जब चाहे तो वो वापस मांग सकता है।
तो ये बन जाएगी मान ली करंट लाइबिलिटी। ठीक है भाई। हाँ अभी लिखो मत, पहले समझो इसको। बताओ यहाँ एडवांस वाली फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। एडवांस में ओपनिंग क्या करते हैं? ऐड। क्लोजिंग क्या करते हैं? लेस। बस इतना याद रखो, हमें कोई याद करने की जरूरत नहीं आउटस्टैंडिंग है कि एक्रूड है, सिर्फ क्या याद रखना, बाकी जहां पर होता है वहां ओपनिंग लेस होता है, क्लोजिंग ऐड होता है। जहां एडवांस होता है वहां जस्ट उल्टा कर दो, ओपनिंग ऐड होता है और क्लोजिंग लेस होता है। तो ओपनिंग हमें करना है ऐड और क्लोजिंग हमें करना है लेस। ठीक है, करते हैं एक एग्जाम्पल। रेंट का ही एग्जाम्पल ले लेता हूं। रेंट रिसीव, रेंट मुझे इस बार मिला कितना? 5 लाख रुपए। ठीक है। एडवांस रिसीव, एडवांस रिसीव 1 अप्रैल 2021 को और एडवांस रिसीव 31 मार्च 2022 को। क्या मैं अनर्डी लिखूं हर बार या एडवांस भी लिख सकता हूं? एक ही तो चीज है। ठीक है, इन चीजों को अलग अलग नाम इसलिए यूज ले रहा हूं ताकि आपके दिमाग में कुछ घुसे, बैठ नहीं जाए। बैठना तो है ही नहीं अपने बैठता तो 12th में बैठ जाता। फाइनल अकाउंट, बताओ फाइनल अकाउंट पर इसका क्या इफेक्ट होगा? ठीक है, सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या आएगा? अबे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कहां लिखूं? रिसिप्ट में क्या लिखूं? 5 लाख सीधा लिख दूं। रिसिप्ट पेमेंट पैसा आ रहा है कितना? टू रेंट रिसीव 5 लाख रुपीज। ये तो हो गया रिसीव। अब बताओ क्या बनाए आगे? मोहित, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अमाउंट कहां से उठा के लाओगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। ये कौन सी साइड?